मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हम लोग आचार्य मानुतम स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र भी कहते हैं। इसका पहला पद्य अपना चल रहा है, पढ़ते हैं पहले छंद। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। सरल अर्थ इसका करते हैं, फिर इसकी आगे चर्चा शुरू करेंगे। भक्त है जो अमर, वह हुआ है जिनके चरणों में प्रणत। उसके प्रणत होने से बाहरी प्रभाव ये आया कि उसके मुकुट में जो मणियां लगी हुई थी, उनसे उसका भगवान के चरण कमल जो है वो जगमगा प्रभाण। और उसका दूसरा प्रभाव क्या आया कि उसके हृदय में उद्योत फैल गया। उद्योत और आत्म में अंतर बताई था मैंने। उद्योत फैला और उसने फैल के क्या किया? दलित पाप तमो वितानम। उसने सारे पाप रूपी अंधकार को दलित कर दिया, नष्ट कर दिया, फैला। और उस उद्योत ने क्या किया? पाप रूपी अंधकार का जो वितान था उसको दलित कर दिया, नष्ट कर दिया। देखो, दो चीजें अलग अलग चल रही। मुकुट की मणियों से भगवान के चरण जगमगाए और भगवान का जो अंतरंग प्रकाश था, उद्योत था, वो उसके हृदय में आया और हृदय में आने से उसके पाप का समूल नष्ट हो गया, पाप भाव नष्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर उसने इतना सब घटित होने के बाद सम्यक प्रणाम, भली भांति प्रणाम किया, सच्चा प्रणाम किया। ध्यान रखना, जब तक जिसके गुणों को कोई ना जाने, वो सच्चा उसका सम्मान कर ही नहीं सकता। सम्मान करने का तरीका ही है, पहले गुण जानो, योग्यता जानो, विशेषता जानो, उसके बाद जो सम्मान होगा वो सच्चा सम्मान होगा। उसके बिना रूढ़ी से, परंपरा से, दुनिया भर की बात, लोभ से, लालच से, भय से, न जाने कितनी चीजों से सम्मान हो, समझ गए? तो वो चीज आती। अब उसने भली भांति प्रणाम किया, जबकि वो प्रणत हो चुका था, माने एक बार प्रणाम कर चुका था। अब उसके द्वारा करने को वो कह रहा है, ये सच्चा प्रणाम। इससे क्या हुआ कि जिन पाद युगम, अब किसका सच्चा प्रणाम किया? कि जिनेंद्र परमात्मा के चरण युगल को। अब चरण युगल का क्या अर्थ किया था कल? श्रद्धान और चार्य। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों अलग अलग चलते हैं पैर, और भगवान के दोनों एक से। सिंपल सरल अर्थ था, मैं कोई उसमें ज्यादा नहीं कर रहा। तो उनको प्रणाम किया, श्रद्धा को और चारित्र को, कि हे प्रभु, मेरे अंदर भी अब ऐसी परिणति चाहिए। श्रद्धा किसी को स्वीकार करे और चारित्र कहीं जाए, ऐसी परिणति मुझे अब स्वीकार नहीं है। अब मेरा जो ये प्रणाम है ये इसमें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि युगादौ, एक नए युग की शुरुआत।
सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, आत्महित, ये अपने आप में एक नया युग है, उसका सूत्रपात हो रहा है। और वह कैसा है, असली बात आज यहां चल रही है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से यदि चलाऊंगा विस्तार तो ये तो फिर एक क्षण भी पूरा नहीं हो पाएगा। वो आलंबन है संसार रूपी जल में पड़े हुए लोगों के लिए। अब देखिए, एक एक शब्द को पहले समझाऊंगा। इसमें एक शब्द क्या है, जल। संस्कृत में एक नियम चलता है, डालयोरभेद। डा और ला एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, कभी अर्थ विशेष निकालना है तो। बात समझी? फिर से बोल, ला की जगह डा और डा की जगह ला। यदि आप बदल के देखो और आपको कोई विशेष अर्थ मिलता हो तो आप बेहिचक कर सकते हो। ऐसा संस्कृत के वैयाकरणों का निर्देश है। ऐसे कई चलते हैं, रलियोर भेदा, डलियोर भेदा, सस्योर भेदा, ये बहुत से चलते हैं। पर अभी अपने लिए जरूरत किसकी है, डा और ला। अब ये भव जो जल है और उसमें पड़े हुए लोग हैं, ये क्या है, ये तो एक रूपक है, आलंकारिक कथन है। क्यों? क्योंकि जो संसार है वो है जन्म मरण का नाम, संसार है राग द्वेष मोह का नाम, ठीक है ना। अब ये तो जल नहीं है, पानी है क्या? तो संसार में जीव क्यों रहता है? कि जड़ रहता है सो रहता, अज्ञानी रहता है तो रहता। अब संसार के लिए पानी की, समुद्र की उपमा तो आप दे सकते हो, रूपक घटित कर सकते हो, उत्प्रेक्षा भी कर सकते हो, वो सब कवियों के अलंकार होंगे, वास्तविकता नहीं। हमें क्या निकालना है, वास्तविकता या अलंकार? यदि वास्तविकता निकालना है तो क्या करना होगा आपको, क्या इस जल को जड़ बनाना होगा। सुरेश बाबू समझ में आ रहा है? जल को क्या करना होगा, जड़ बनाना। ये जो संसार की चकाचौंध में जड़ होके पड़े हुए, सोचने कोई तैयार नहीं। दुनिया क्या कहती है, दुनिया किसमें राजी है, मैं तो वैसा करूं। भगवान क्या कहते हैं ये नहीं करूं। सच बताएं, आज यदि खाना पीना मनोरंजन कोई प्रोग्राम करो तो यही भर जाए। क्योंकि लोगों की रुचि क्या है, मनोरंजन चाहिए। अरे साहब वहां तो ऐसे ही चलता, क्या करें। जिन मंदिर में भगवान की वाणी की चर्चा नहीं करके और सब जो आप करते हो प्रतियोगिता और मनोरंजन के नाम पर, सच बताइए आप लोग थोड़े अभ्यासी हो गए, अब क्या आपको उचित लगता है? ये सब रौनक तो रहती है, रौनक किसका नाम, सुरेश बाबू, रौनक किसका नाम? ये भीड़ बढ़ जाए और सत्य घट जाए तो क्या हुआ बताइए। भीड़ तो बढ़ गई और सत्य, उसकी बात करने वाला कोई नहीं है, उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है, उसकी पहचान करने वाला। एक आदमी बच्चे को आपने टोडरमल जी वाली ड्रेस पहना दिया, देखो टोडरमल जी बन के आ गया। उसे पता है कि टोडरमल जी क्या थे, उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या समझाया, कुछ पता है आपको? आपने ड्रेस तो देख ली, लेकिन उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को नहीं देखा। आज बात आई तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में टोडरमल जी क्या थे। जान जाए तो जाए,
लेकिन सत्य से समझौता नहीं किया। ऐसा पता है उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है, तो हमें बताना नहीं। आपको पता है तो हमें बताना नहीं पड़ा। अच्छा है आपकी टीचर ने पढ़ा दिया। सुनो, कहते हैं मात्र 28 साल की उम्र थी, उतने में मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्मत ज्ञान चंद्रिका और राजा ने कितने तो ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। और इतने ग्रंथ लिखने के बाद जब यदि किसी ने चुगली बढ़ा दी झूठी उनकी राजा के पास, और राजा ने कहा तुम हमारे धर्म की निंदा करते हो, बुराई करते हो, कहा भाई हम तो नहीं करते। उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया उसमें। वो क्या कहते हैं, जैसे दुराचरण की निंदा करें और वेश्या को बुरा लगे कि मेरा धंधा चौपट कर रहा है, शराब के दोष बताएं और कलाल को बुरा लगे कि मेरा ठेका बंद हो जाएगा, ऐसे तो भाई हमारा उद्देश्य ना वेश्या को पीड़ा देना है, न शराब विक्रेता को पीड़ा देना है, उसके रोजी रोटी बंद करना है। हमें तो अपने साधर्मियों को बुराइयों से बचा। हम तो अच्छाई का उपदेश दे रहे हैं। हम कब तुम्हारी दुकान के दुश्मन बने? ये किसका कथन है? ये टोडरमल जी का। समझ रहे हैं? टोडरमल जी का ये स्वरूप था, ये व्यक्तित्व था। आज के जमाने में कहा जाए अरे साहब फालतू में कट्टरता में एक बार ढोक दे ले। दृढ़ता और कट्टरता में जमीन आसमान का। दृढ़ता जो होती है वो सिद्धांत पर आधारित है, और जिसका सिद्धांत ढुलमुल है वो क्या होगा? भव जड़। वो संसार में जड़ की तरह पड़ा है, अपने विवेक से काम नहीं है, इतना भी सोचेगा नहीं। क्या करें साहब, समाज जैसे करती है वैसे करती, दुनिया को जैसे अच्छा लगता है वैसे करती। हमारे यहां तो लोग यही पसंद करते। तुम्हारे पब्लिक क्या पसंद करती है कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? बोलो, दो में से क्या चुनना? जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है? अरे साहब वो तो कट्टरता हो जाए। कट्टरता नहीं, वो दृढ़ता है। श्रद्धान दृढ़ होता है। शुद्धात्म, ये तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं? मैं व्यवहार की बात से है, तो अभी ये विद्वान दुविधा में पड़ जाए ना बेचारा, इसलिए अब दुनिया में और भी बहुत लोग हों, पिताजी की उम्र के हों, पड़ोस के हों, तो उनको आप अंकल वगैरह कह के पिता के समान ही है ऐसा कहते हो। ये सब कहने की बातें हैं, मानोगे क्या? उनसे वसीयत में लिखवाओगे कि अपना संपत्ति हमें लिख दो, या मैं तुम्हारा क्रियाकर्म करने जाऊंगा? सोचो, आप भी कहीं ना कहीं दृढ़ रहते हो। लोक व्यवहार का बोलना और श्रद्धा का मानना, इन दोनों में जमीन आसमान का ख्याल में है। इसलिए ये जो जब संसार और संसार में पड़ने वाला जन्म मरण में की चकाचौंध में देव हो गए, हमें लगता काश हम भी हो जाते, हमें भी 32 देवियां मिलती, इतने नौकर चाकर मिलते, इतना सारा वैभव मिलता, कल्प वृक्ष मिलते। यदि ये सोच पनप रही है तो आप जड़ हो। ये जन्म मरण में जो कुछ दिख रहा है, इसमें आपके मन में आकर्षण या विकर्षण है, रुचि या अरुचि है, तो आप कौन हो? जड़। आप पतित हो। आप पढ़ते हैं ना स्तुति, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? डॉक्टर, हमने एक सज्जन को ऐसे पढ़ते सुना, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। क्या हुआ सुरेश बाबू? सब अनर्थ हो गया। मतलब
अरे हम तो स्तुति पढ़ रहे थे, ज्यादा मीन में मत निकालो। अरे भैया तुम्हें सत्य समझाना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है, प्रभु पतित नहीं है। समझ में आए ना? वो पतित और ना पतित को पावन बनाते हैं, वो पतित अवस्था से पावन अवस्था। जो संसार की चकाचौंध में या राग द्वेष में जो जड़ हो गया वो पतित है। पतित की परिभाषा देखो आप, कौन पतित है? जो संसार की चकाचौंध में जड़ हो गया, अपने विवेक से काम करना बंद कर दिया, वो जड़ है। चेतन कौन है? कि कोई भी स्थिति हो उस समय अपने विवेक को जागृत रखे, सत्य को पहचाने, नीति से न्याय से पहचाने और उस पर दृढ़ रहे, वो चेतन। क्या करें? आपकी नीति से चलेंगे तो लोग हमें पूछेंगे ही नहीं। चलता है आजकल लॉलीपॉप का जमाना, आकर्षण चाहिए, कितने फॉलोअर्स है वो चाहिए। ये गिनती गिनते गिनते कहां जाओगे भैया? ज्ञानी कहते हैं कि तुम जड़ होके पतित हो रहे हो। ज्ञानी क्या कहते हैं? तुम जड़ होके पतित हो रहे हो। ये संसार की चकाचौंध, अच्छाई हो या बुराई, मोहकता हो या विरूपता, किसी में तुम्हें प्रभावित नहीं होना। संसार से प्रभावित होगे तो जड़ बनोगे। अब बताइए, भक्तामृत में जल शब्द का प्रयोग है पहले छंद में है? यही तो उसका अंतर है। जब कवि की कल्पना से देखना हो, चित्रकार को चित्र बनाना हो कि कैसे बताएं कि समुद्र में पड़ा हुआ आदमी है, छटपटा रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, आप जल के कल्पना जीवी बनना है तो जल है, और यथार्थ जीवी बनना है तो जल। समझ में आया? पकड़ में आई बाबूजी बात की नहीं? क्या है ये? संसार की चकाचौंध में जो जड़ बने हुए हैं, अपने विवेक का प्रयोग करने को तैयार, जो अच्छा लगा उसमें राग कर रहे हैं, जो बुरा लगा उसमें द्वेष कर रहे हैं। इन संसारी जीवों को भगवान नहीं समझा सकते हैं, यही समझाएंगे। इनके बीच में से जो सुधरेगा वो कहेगा, भाई साहब हमने जाके देखा है, हमने सत्य पाया है, तुम भी चलो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा डॉक्टर साहब की दवाई से जिसको फायदा हो जाए तो वो 10 पेशेंट और लाता। डॉक्टर साहब नहीं कहते कि तुम लाओ, इन्हें कोई कमी नहीं, लेकिन एक सहज है, वो आलम्बन बनता है। कहां इधर उधर भटकते हो? हमारे डॉक्टर साहब है वो इतने बढ़िया है, फालतू दवाई नहीं लिखते, फालतू जांच नहीं लिखते। कोई परेशान दिखे तो कोई बात नहीं, मत दो पैसे, लेकिन कितनी करुणा है, वो अपने आप आपके ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करते। समझ रहे? तो ये कौन बता रहा? यदि इस जल को जड़ नहीं करोगे तो सत्य कहां बचेगा? फिर तो कल्पना रह जाएगी। संसार रूपी में जल में पड़े हुए लोग कितना रोचक करते। चित्रकार ने चित्र बना दिया, कवि ने कल्पना कर दी, असल में आपको क्या मिला ये तो बताओ। आपने क्या समझा और क्या सीखा ये तो बताओ मुझे। समझ रहे कि नहीं? मेरी बात समझ में आई? आपने क्या सीखा ये मुझे बताओ। हमें ये मत, कल्पना किस कवि ने क्या की, उसने अलंकार किसका प्रयोग किया और लोगों ने उसमें कितने मजे लिए, चित्रकार ने कैसे चित्र। अब चित्रकार को कह दो कि जन्म मरण रूपी संसार, राग द्वेष मोह रूपी संसार, उसमें जो जड़ बना हुआ है वो पतित है, चित्रकार पागल हो जाएगा, मैं क्या बनाऊं। उसके लिए आप बहुत अच्छे ज्ञानी आत्मा हो, आपने कहा संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए, जल में पड़े हुए, अभी लो, अभी बना देता हूं चित्र।
लौकिक जनों के लिए है, सत्य को पहचानने वालों के लिए नहीं। अब आप लोग कहो कि जल्दी कर लो, मैं कैसे जल्दी करूं? आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो तो बताऊं या नहीं बताऊं? क्या आचार्य सिर्फ अलंकार, ये अलंकार शास्त्र है क्या? मुझे बताइए, ये अलंकार शास्त्र है? जब ये अलंकार शास्त्र नहीं है तो फिर इसमें अलंकार का काम क्या है? कर लीजिए वो भी है, संसार रूपी जल में समुद्र में पड़े हुए, लेकिन वो पड़ा क्यों है, पतित क्यों है? संसार तो संसार की जगह है, जन्म मरण तो जन्म मरण की जगह है। माफ करना, एक बार तो तीर्थंकरों की भी होता है, नहीं बात। 3 भाव पहले से तीर्थंकर प्रकृति बनने लगती है तो 2 भाव में तो जन्म मरण होता है, तीसरे भाव में भी जन्म तो होता ही। तो संसार तो उनके भी है, पर वो पतित तो नहीं। उनको तो आप पतित पावन कहते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या अंतर है? क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि फिर जल का जड़ हो। असलियत जानना है तो जड़ पढ़िए, जल मत पढ़ने में पढ़ते रहिए, कम से कम समझने में तो अपनी अकल को जागृत रखिए। राजेश जी भाई, क्या चेंज आया? क्या अर्थ लगाओगे? जीव पतित क्यों है? जब वो स्वभाव से परमात्मा है तो पतित कैसे हो गया? आत्मा स्वभाव से कभी विकृत नहीं हुआ, शाश्वत स्वभाव उसका शुद्ध ही है, लेकिन वो पर्याय में पतित हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि भव, जन्म मरण, परिणामों की विचित्रता, इनमें वो क्या हो जाता है? जड़ हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की जगह दुनिया क्या कर रही है वो कर। समझ गए? अश्वय की ही बात है। वो बच्चा बहुत अच्छा, लेकिन बेचारा डर रहा था। मुझे तो ये काला धागा कलाई में, बेटा कलाई में काला धागा, अरे और कहीं बांधते हो, कलाई में तो लोग कलावा बांधते हैं, लाल पीला धागा बांधते हैं। कहते नहीं, वो हमारे किसी गुरुजी ने बांधा और मुझे तो बड़ा डर लगता है। उन्होंने कहा था बेटा कभी खोलना नहीं। तो मर्जी तेरी बेटा, हमारे यहाँ तो भगवान को तभी छू पाएगा, तभी उनका अभिषेक कर पाएगा, तभी प्रक्षाल कर पाएगा कि जब संसार के धागे अलग होंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी कह दूंगा तो शुद्धात्म भी मेरे से नाराज होने वाला है। मैंने सारा त्याग किया हुआ है, घड़ी का, चैन का, अंगूठी का त्याग किया हुआ है की बात बता रहा हूं, बाकायदा। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इनमें शरीर का कोई ना कोई मैल भरता है और मलिन चीज को साधारण करके भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता। हमने संकल्प किया, हमारा सौभाग्य वो है कि जिनेंद्र परमात्मा का स्पर्श, जिनबिंब का स्पर्श हमें मिले, प्रक्षाल मिले, पूजन मिले, इससे वंचित नहीं रहना पड़े। हमने इसलिए त्याग किया हुआ है भाई साहब। हम संसार के भावों से ऊपर नहीं उठे। हम भी ग्रस्त अविरत हैं, लेकिन इतनी भावना तो है ना, इतना विवेक तो है ना, हम जोड़ते भी हैं और साथ में मर्यादा का पालन भी करना सिखाते हैं। उसमें समझौता नहीं करते। ये नहीं कहते अरे साहब लोगों में क्या कट्टरता फैलाते हो, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कानून लगाते हो। उस बच्चे को आपने देखा था, मैंने खुद, जब उसने खुद कहा कि अंकल फिर इससे काट दो, भगवान को चरण तो छूटने क्या हो, और सबसे पहले उसको करो, पहली स्थापना उससे करो। हमें ठुकराना नहीं है, लेकिन सत्य से समझौता भी नहीं। प्यार से सत्य समझाएंगे, अपनेपन से सत्य समझाएंगे, ये विवेक तो रखना, लेकिन सत्य को कट्टरता कहना ये घोर अज्ञान। सत्य से समझौता करना ये घोर अज्ञान। आचार्य क्या करें? जड़ मत बनिए। भव, संसार के लोगों के प्रति, संसार की मान्यताओं के सामने सरेंडर मत करिए।
सत्य को पहचानिए, ज्ञानियों के वचन से पहचानिए, तर्क से पहचानिए, युक्ति से पहचानिए, आगम से पहचानिए, और पहचानने के बाद फिर इसमें कोई समझौता नहीं। हम तिरस्कार किसी का नहीं करेंगे, हृदय से मानते हैं। किसी को हीन नहीं मानेंगे, हृदय से मानते हैं। किसी को पतित नहीं मानेंगे, ये भी हृदय से मानते हैं। लेकिन यदि वह संसार की चकाचौंध में मग्न है, जड़ है, तो जो जड़ होगा वो पतित ही होगा। धरती पे कोई डूबता नहीं, लेकिन पानी में जड़ बनेगा तो डूबेगा, और विवेकी बनेगा तो डूबेगा। क्या करना हमें? आलम्बनम, जो मैंने भगवान से पाया है, भक्त से अमर होने की जो विधि पाई है, जो प्रणत और सम्यक प्रणम्य की विधि पाई है, वो कला जिसने पाली, उसके बाद क्या होगा? वो दूसरे को सहारा देने लायक हो जाए। क्या अद्भुत! ये है भक्तामर, ये है आदिनाथ स्तोत्र, ये है मानुतुंगाचार्य। क्या समझा आपने? मैंने बहुत समय पहले एक वाक्य लिखा था, आप लोगों को याद होगा सर। शास्त्र में क्या छपा है उसे जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है, शास्त्र में क्या छुपा है उसको जो जाने वो ज्ञानी। छपे हुए शब्दों की अर्थ तो दुनिया कर देती है, लेकिन ज्ञानियों का जो छुपा हुआ अभिप्राय है, उस अभिप्राय को खोलें तब इस गद्दी की पात्रता है। वरना लोक रंजन के लिए तो बहुत से काम किए जाते हैं। मदारी भी डमरू बजाता है, बंदर लेके आता है, उसके नाच में भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उससे क्या, कौन सी उपलब्धि है? सत्य तो सत्य रहे। आप खुद विचारिए, एक प्रणत और सम्यक प्रणम्य, ये दूसरा प्रणाम है, ये भी आपको स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद में जो है आखिरी जिरपाद युगम, वो युग माने, पाद युग माने श्रद्धा और चारित्र, दोनों युगपथ चल रहे हैं, किसी में आगे पीछे का फेर नहीं है। जैसा श्रद्धा ने वैसा ही जीवन है। ये अर्थ, इसके बिना किसका आलम्बन लोगे और किससे आलम्बन बनोगे? बहुत गंभीर विषय। मुझे इतना आनंद आता है भक्तामर स्तोत्र में, कोई इतना नाम ले ले तो मेरा हृदय पुलकित हो जाता है, इतना आनंदित होता है, ऐसा लगता है कि उसको कुछ बताने लगूं, लेके पढ़ने लगूं, कोई छंद गुनगुनाने लगूं। मुझे इतना आनंद आता है भक्तामर, लेकिन उतना ही डर लगता है, क्योंकि आजकल लोगों में भक्तामर नहीं रह गया। वो टोने टोटके, चमत्कार, मंत्र तंत्र, इन सब का ग्रंथ बन गया। इसलिए डर भी बहुत लगता है कि हाथ में देखेगा कोई तो क्या कहे कि ये भी चक्कर में पड़ गए। सच बता रहा हूं आज आपको, ईमानदारी की बात। एक मेरे मित्र हैं परिचित, जयपुर में, बहुत बड़े मठाधीश हो गए, मतलब उनके लाखों चेले हैं दुनिया में, और उसने अपने घर में मठ भी मंदिर बना रखा, और दुनिया के लोग, बड़े बड़े मंत्री संतरी गवर्नर तक आके लमलेट होके प्रणाम करते हैं। समझिए, उसकी माँ के 75वीं जन्म जयंती थी, उस पर उसके भक्तों ने 2.5 करोड़ की मर्सिडीज भेंट की। तो आप ये समझ सकते हैं, उसकी भी दुनिया में चकाचौंध बहुत है। तो हमारी बड़ी बेटी के उस समय की बात है, तो कहते भाई अभी सही रिश्ता, हमने कहा अनुकूल तो नहीं मिल रहा, देखते हैं कब मिलता है। तो उसने कहा फला टोटका करो, मैंने कहा कतई नहीं। उन्होंने कहा पद्मावती को, कतई नहीं। कहते वो तो जैन है, हमने की बनी रहे, हमारे यहाँ वीतराग भगवान के अलावा किसी की पूजा नहीं होती है, और उनकी पूजा भी भीख मांगने के लिए नहीं होती, वंदे तद्गुण लब्धे की भावना से। तो उसने लास्ट में बताया, बड़ी हिम्मत करके मेरे निर्णयों को जानकर, भक्तामर तो पढ़ सकते हो। उसके जैन वैन सब चेले हैं, वो कहता हजारों जैन है चेले उसके, सब आते हैं, लमलेट होते हैं। समझ रहे ना? अब आपको कुछ अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव होता। अरे
मैंने कहा तुझे भी ये बीमारी लग गई? तुम भी हमारे भक्तामर को भक्तामर के रूप में नहीं जानता है, तुम भी इस टोटके के रूप में जानता है, संसार की बीमारियों के इलाज के रूप में जानता है। भाई ये प्रचार कर करके हमारे लोगों ने मान तुम के भक्तामर से लोगों को दूर कर दिया। मान तुम क्या कहना चाहते हैं भक्तामर स्तोत्र में और दुनिया क्या बता रही है, बहुत अनर्थ। अर्थ करना है तो इसके अंदर उतरना पड़ेगा। संसार तो संसार है और संसार में तुम ज्ञाता बनो, जड़ मत बनो। यदि उसमें राग द्वेष तुम भी करने लगे, तुम भी उसमें मोहित होने लगे, तुम भी उससे प्रभावित होने लगे, तो आप कौन हो? जड़ हो। फिर संसार जल नहीं रह गया। जल तो तैरने के काम भी आता है। बोलिए, जल से तैर के भी तो पार होते हैं, आता है काम की नहीं। लेकिन ध्यान रखना, तैरना नहीं आता हो तो जल डूबने के काम। फिर वो जड़ बन जाता है, वो आपकी कोई मदद नहीं करता। जो तैरना जानते हो उसके लिए मददगार है, किसी को नहीं रोकता। चले जाओ, तैरते जाओ, जल रोकता है कभी? डुबोता है। लेकिन यदि आपको तैरने की कला नहीं आती है तो जल बिल्कुल जड़ है, वो आपकी कोई मदद नहीं करता, कोई उपकार नहीं करता, उसे आपसे कोई मतलब ही नहीं। क्या हो गया? जल ही जड़ हो गया। किसके लिए? कि अज्ञानी के लिए, मोही के लिए। वो जल जड़ है, वो उसकी परवाह नहीं करता, नोटिस तक नहीं लेता, और बहुत उपकारी होता है। किसके लिए? कि जो तैरना जानता। एक छोटा सा रूप बताऊं मोना, बहुत सुंदर। मुनिराज संसार त्याग के मुनि बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं ना। उन्हें संसारियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आहार किसके यहां लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते? चल के आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संसारियों पर आकर्षित नहीं होते। उनकी चर्या कैसी कहलाती है? गोचरी। गोचरी माने जैसे गाय के लिए आप घास खिलाते हो तो वो घास देखती है, आपका हाथ भी नहीं पहचानती किसने खिलाया। अद्भुत चर्या ये है तैरने की कला संसार से। संसार में गए भी संयम का ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोजते तजी रसन। क्या स्वरूप, अद्भुत स्वरूप। लेते हैं आहार, ग्रस्तों के यहां जाके लेते हैं, पर पोषण तप का करते हैं, संसार के भावों का और संसारियों के भावों का नहीं। ये नहीं करेंगे। महाराज जरा एक कमरे में 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा चलो बैठ, बताओ बेटा, जल्दी आ जल्दी आ। बाबू 4 साल बच्चा नहीं, बाबू बस। ये ड्रामा नहीं करते भैया। हमारी चर्या का समय, वो नहीं बोल सकते और बोल जाएं तो समझ लेना आप भव में जड़ बन गए हो। आप वो आपको जल नहीं रहा और आपको तैरना नहीं आता। आप विरागी थे क्या संसारी थे, रागी थे? जिस संसार को छोड़ के चले, उस संसार की बातें आप सुनते कैसे हो, उसमें जुड़ते कैसे? समझ में आ रहा भाई साहब? तैरना जल है, तब तक जल है जब तक आपको तैरना आता है, उसमें डूबना नहीं आता। यदि आप उसमें डूबने लगते हो, ग्रस्तों की संगति में ग्रस्तों के भाव, उनकी समस्याएं आने लगे दिमाग में, उनमें रुचि लगने लगे, तो समझ लेना आप जड़ है, चाहे किसी भी पद पे हो। भव जले पतताम जनानाम। पतित कौन है? कौन गिर गया?
गिरा हुआ व्यक्ति कौन है? कि संसार की चकाचौंध से जो प्रभावित है वो गिरा। प्रभु तो पतित से पावन है और तुम अपावन हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो कला नहीं सीखी। अब सीख जाओ। तो चरण आयो शरण जी, इसलिए नहीं आया कि मैं अपावन हूं, बल्कि इसलिए आया कि मैं भी पतित से पावन बनना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? कि संसार की चकाचौंध में जड़ होना छोड़ना पड़ेगा। तुम आज तक संसार में पड़े हुए हो। क्यों पड़े हुए हो? कि संसार की चकाचौंध में जड़ हो जाए। जितने ये माता बहन इतना ड्रेस, फैशन, कलर, डिजाइन, दुनिया भर का ध्यान देती है। क्यों? जब तक आप इसमें मोहित होते हो, उसको नोटिस लेते हो, तो उनका सार्थक है। और यदि कोई उसको भाव ही नहीं दे, प्रभावित ही नहीं हो, नोटिस ही नहीं ले, कहते बेकार का आदमी। वो कार के हिसाब से बेकार नहीं कहते, ये किसी काम का नहीं। क्यों? नोटिस तक नहीं लेता। हमारे भगवान ने तो हमें यही सिखाया कि संसार के कामों और संसार की चकाचौंध में नोटिस तक मत लो, अपने में मग्न रहो। ये कला जिसने सीख ली वो अपने लिए भी आलंबन है, वो भगवान का भी आलंबन लेना जानता है और दूसरे के लिए भी आलंबन दे सकता। सम्यक प्रणम्य करना जिसने सीख लिया, वो संसार के जीवों को जो पड़े हुए हैं उनको भी उठने का सहारा बन सकता है। ध्यान रखना, आपके लिए पहला सहारा कोई बनेगा तो संसारी जीव ही बनेगा, सिद्ध भगवान नहीं बनेगा। उनकी पहचान होना, उसके लिए कोई ना कोई। इंद्रभूति गौतम को बुलाने कौन गया था? इंद्र गया था बटुक के बेस में। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सीतम जीव सटकाय लेस्या पंचान्य बोल बोल के सारा जैन तत्व ज्ञान भर दिया। अब उस भले आदमी ने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अहंकार कैसे मान जाए कि मुझे नहीं आता? यदि बता देता, अच्छा हुआ नहीं बताया उसने। यदि बता देता तो बहुत अनर्थ होता। क्यों? क्यों होता? सुनो जरा शांति से। वो एक पंडित परमेश्वर दास जी मिश्र थे, जयपुर में हम लोग पढ़ने गए ना, वहाँ संस्कृत पढ़ाने आते थे। तो हमने देखा, एक दिन मैंने कहा पूछे तो पंडित जी से कि संस्कृत के सूत्रों का संस्कृत के ज्ञान के आधार पर अर्थ हो सकता है क्या? मैंने कहा हमें तत्व का ज्ञान चाहिए, संस्कृत के ज्ञान से कल्याण नहीं हो जाएगा अकेले। तो थोड़ा बहुत सहायक हो सकता है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं। तो मैंने उनको सूत्र दिया, अवग्रहे आवाय धारणा। पंडित जी इसका अर्थ बताओ। तो उन्होंने कहा हे अवग्रह, तू या और अवाय को धारण कर। हो गया कल्याण। मति ज्ञान के चार भेद है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारण। अब वो हा के अवग्रह के हा में जो आ है और इहा का जो ई है, आ और ई मिलके ए हो जाता है, तो होगा अवग्रहे। तो उन्होंने हे कर दिया उसको। तो हे अवग्रह, या और अवाय को धारण कर। धारण की क्रिया मिल गई। क्या अर्थ होगा भैया? क्या मर्म समझोगे आप? इन शब्द जाल में मत उलझो। आप ज्ञानियों के अभिप्राय तक पहुंचो। क्या कहते हैं ज्ञानी? भव में जो जड़ है वो पतित है। हम भगवान के सामने कहते हैं प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। इसका भी अर्थ दूसरा ही है। सुनना जरा, छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ते हैं ना, वो चरण, तुम्हारे चरण की शरण में नहीं आया हूं। चरण माने अपने बल पर, अपने विवेक से चल के तुम्हारे शरण में आया, किसी के बहकावे में नहीं आ गया। दिस माई डिसीजन एंड माई एप्लीकेशन ऑल्सो। कितना अंतर पड़ा सकता। कई लोग वो जो हम स्तुति पढ़ते हैं तुमसे लागी लगन, उसमें बड़े विचलित होते हैं।
उन्हें उसमें अध्यात्म नहीं दिखता, हमें तो बहुत दिखता। हम तो कहते हैं उसमें डायलॉग है, पहला डायलॉग है तुमसे लागी लगन, भगवान से जाके पार्श्वनाथ स्वामी जी कह रहे भगवान हमारी तुमसे लगन लगी, बड़ा अच्छा लगता तुम्हारे पास आके। तो भगवान ने उत्तर दे ले लो अपनी शरण। मैं भी दुखी था, मैं भी दुनिया में भटकता था जब तक मैंने अपनी शरण ली थी, और जिस दिन से ली उस दिन से मैं चैन से बैठा हूं, दुनिया मेरी चल रही। तो क्या होगा कि पा रस प्यारा, आत्मानुभूति का रस मिलेगा, और क्या। अरे आपको समझ होना चाहिए, सारी सृष्टि बदल जाएगी, नए रूप में दिखेगी। आपको अपने पकड़ने की अपनी अंतर्दृष्टि सुधारिए, आप भाव में जड़ मत बने। समस्या वो है आपकी कि आप भाव में जड़ बने हुए हो, उसके कारण पतित हो, किसी ने आपको पतित नहीं बनाया। क्या अर्थ है भाई साहब? कभी इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते हुए ऐसा विचार किया? कभी सोचा? नहीं सोचा तो सोचिए। क्यों? ये आत्मज्ञानी भावलिंगी संत का लिखा हुआ स्तोत्र है, वीतराग परमात्मा की भक्ति में लिखा हुआ स्तोत्र है। ये किसी ताले तोड़ने के लिए लिखा हुआ स्तोत्र नहीं। समझ में आया? ये चौराहे पे जो लिखा रहता है, ताले तो खुलवाने के लिए, तोड़वाने के लिए संपर्क करें, सो एंड सो सिंग, ज्यादातर सरदार जी होते वो लिखा होता है, वो मिले चाहे नहीं मिले, ताले उसका नंबर लिखा हो। समझ गया? ऐसा कोई एड्रेस नहीं है मानतुंगाचार्य का स्तोत्र कि आपको यदि कोई अपनी समस्या का निवारण करना है, ताले तोड़वाना है, तो भक्तामर पढ़िए, सो एंड सो एड्रेस, ये फोन नंबर, ये वो नहीं। एक भावलिंगी संत, सच्चे मुनिराज, जो संसार के हमारे मुनिराज तो सुकोशल मुनि, सुकमाल मुनि, उनके देह को तिल तिल करके नोच नोच के खाया गया, उसके ज्ञाता बने रहे पर उससे विचलित नहीं हुए। ऐसे विरागी संत हमारे यहां हुए, और अकेले ताले में बंद होने से छटपटा जाएंगे क्या? तोड़ने की जुगाड़ करने लगेंगे, भगवान से निवेदन करने लगेंगे? क्या समझा आपने हमारे आचार्य को? क्या मुनि धर्म को समझा आपने? कैसे मुनि भक्त हैं आप? हमें इसी बात पर आश्चर्य। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, संसार से विरागी होते हैं, वो संसार के किसी भय से, किसी उपसर्ग से विचलित नहीं होते। ऐसे महान मुनिराज, और ऐसे महान मुनिराज थे हमारे मानतुंगाचार्य, और उन्होंने अत्यंत भक्ति और करुणा से स्तोत्र लिखा। लोग जाने कितनी विषम स्थिति हो, उस विषमता में समता की आराधना कैसे की जा सकती, ये कला लिखी है। और हमने वो नहीं निकाल पाए, और बाकी जुगाड़ जो उन्होंने लिखा ही नहीं, किसी स्तोत्र के साथ कोई मंत्र नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने जोड़ जोड़ के मंत्र बना दिए। जो ज्ञान प्रावर्तन पुस्तक है ना, सब है ना आपके पास, उसमें एक णमोकार मंत्र वाला चैप्टर है, लगभग 38 पेज का लेख है, सब णमोकार मंत्र। उसमें एक विद्वान हुए, अच्छा नहीं लगता, बड़े विद्वान हुए, प्राकृत साहित्य के जैन विद्वान थे, बिहार के रहने वाले थे, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने मंगल मंत्र नमोकार नाम की एक पुस्तक लिखी, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। तो मैंने कहा भैया नमोकार मंत्र पर मुझे कुछ लिखना है, तो इतने बड़े विद्वान की पुस्तक से शायद बहुत मैटर मिले, बनी बनाई पुस्तक है, मैं तो फालतू ही में लिख रहा हूं, उसी को दे दूंगा। तो मैंने उसको पढ़ा, आद्योपांत पढ़ा, एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ गया, मुझे कहीं एक शब्द नहीं मिला जिसे हम नमोकार मंत्र के अनुकूल कह सकें। मैं बड़ी विनय के साथ कह रहा हूं, आपको चाहिए पुस्तक मेरे से ले लेना, पढ़ना, वो मोटे तौर पे लगेगा। वो कहते नमोकार मंत्र ऐसा महामंत्र है जिससे मारण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई। मारण, कल्पना कर सकते हो आप कि दूसरों को मारने के लिए नमोकार मंत्र का प्रयोग हो सकता है। मोहन, दूसरे को वशीकरण करने के लिए हो सकता है। उच्चाटन, किसी का चित्त
पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, इसके लिए हो सकता है? लिखा हुआ है भाई साहब। तो बहुत कुछ होता है, लोग बहुत सी व्याख्याएं करते हैं, मंत्र बना दिए उसमें से, इसमें इसका इतना आधा, इसका उतना, और ये प्रयोग करो तो ये मंत्र हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा। भाई साहब इतना चित्त विचलित हुआ, मैंने कहा अब तो लिखना जरूरी है। तब मैंने 38 पेज का वो आर्टिकल लिखा जिसमें क्लियर बताया कि इसमें ऐसे कोई प्रयोग नहीं है, ऐसा कोई टोटका नहीं है, ऐसा ही मंत्र नहीं है। ये तो पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद है, उनका वंदन का तरीका है, उनको सम्यक प्रणम्य का तरीका है। जो सम्यक प्रणम्य कर लेगा उसके क्या होता है? ब्रह्मोकार मंत्र के बाद में क्या पढ़ते हो? ऐसो पंचणमो यारो सब पाप, पाप का नाश होता है, दुश्मनों का नाश नहीं, अपने पाप का नाश होता है। और वो तो तुमने किया नहीं, नए पाप बांध लिए। तो भाई साहब आपने पढ़ा क्या था ये तो बताइए मुझे। खोल के कई बार कई बातें बताना पड़ती हैं ताकि हमारे समाज के लोग, हमारे साधर्मी, वो भटके नहीं। आजकल झूठे विज्ञापनों पे बहुत जाते हैं, विज्ञापन तो ज्यादातर झूठे ही होते हैं, नहीं पता। रेजर, गंजी, इनके विज्ञापन लेडीज करती है, जिन्हें ना दाढ़ी बनाना होती ही नहीं और ना गंजी पहन, वो विज्ञापन करते हैं और उनके विज्ञापन देख के लेते हैं लोग। सेविंग क्रीम जिंदगी में छूना नहीं, और वो एक रेजर, वो ब्रश लेके उस पर झाग लगा के ऐसे दिखा देगी मुस्कुराती हुई, आपने लेन लगा के खरीदना शुरू कर। अरे बेवकूफ हो, कभी सोचो तो सही कि उसने प्रयोग किया क्या? नहीं किया, बस देखना, विज्ञापन देखना और लाइन लगा के लेना चालू। ये अविवेक है भैया। पहले प्रयोग करके देखो, जीवन में उतार के देखो, तो पता चलेगा किसके पीछे जाना और किसके पीछे नहीं जाना, किसको घर में लाना और किसको नहीं लाना। समझे कितना गजब का प्रयोग दिया। भव संसार नाना जीवा नाना कम्मा नाना भी हवे लद्दी, जितने लोग मिलेंगे उतनी सलाहें देंगे। आज आप कभी तकलीफ हो जाए, मैं तो कहता हूं किसी को बताना ही मत। डॉक्टर से भली दवाई पूछ लेना, वैद्य से पूछ लेना, दुनिया में नहीं बताना। क्यों? यदि आपके थोड़े पुण्य का उदय होगा तो बड़े पाप का उदय आएगा। नहीं है ऐसा। 150 लोग देखने आएंगे, एक कहेगा ये लेना, दूसरा कहेगा वो लेना, तीसरा कहेगा ना। आपका पेट खराब रहता है, आप तो जुलाब लो। एक वो कवि चुटकुला सुनाता था, मैंने सुना कि साहब हमारे हरियाणा में ऐसे ऐसे डॉक्टर इलाज करते हैं कि क्या, एक को खांसी तो वो आया है, सबसे पहले हमें दवाई दो। डॉक्टर साहब को थोड़ी चिड़ छूट गई, तो उन्होंने लेके उन्हें जुलाब की गोली पकड़ा। तो कंपाउंडर ने पूछा कि महाराज आपने किया क्या? उसे तो खांसी थी और आपने जुलाब की गोली पकड़ा दी। इस ससुराल खांसने के पहले 100 बार सोचे। क्या क्या दुरुपयोग होते हैं भाई साहब, आपने कभी सोचा है? ये इलाज जो बता जाए उनके क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। सही वैद्य से ही सही उपचार विवेक पूर्वक लेना चाहिए। इसी प्रकार जिनवाणी के हमारे जो स्तोत्र हैं, इनके गलत अर्थ, मिस इंटरप्रिटेशन ये बताने वाले बहुत लोग हैं। सत्य क्या है और आचार्य ने क्या कहा है उसको समझने की थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो। ये जो छटाक भर माल है ना, इसको कभी कभी सदुपयोग करना सीखो। ये डाटा एंट्री नहीं है कि जो दूसरे ने बताया वो हमने मान लिया। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि का प्रयोग करो कि जो बताया वो क्या बताया, क्यों बताया, ये क्यों ऐसा बता रहा है, और यदि यही सही था तो उसने अपने घर में प्रयोग क्यों नहीं किया। मैं सच बताता हूं, आज आपको नाम नहीं बताऊंगा, यही दिल्ली में है। एक बहन मेरे से जुड़ी, डॉक्टर साहब आप बड़े तारीफ, कोई बात नहीं बहन, अपने मुद्दे की बात बताओ।
कहते डॉक्टर साहब मैं भक्तम्बर जी पर अर्थ करना चाहती हूं, आपसे कुछ पढ़ना है। पूछ लेना, कुछ पूछना हो बता देंगे, जो सही घटना बता रहा हूं। और उन्होंने कहा जो कुछ मैंने आज तक जाना है वो पहले आपको भेजूंगी, कि भेज देना। अब उन्होंने वही 48 काव्यों के 48 मंत्र, 48 यंत्र, और इससे ये बीमारी और उससे वो समस्या सारी दुनिया भर की बताई। तो मैं उन्हें जानता था। मैंने उनको फोन करके प्यार से पूछा, हमने की बहन इसको आजमा के नहीं देखा क्या? उनकी बेटी के साथ समस्या, उनके बेटे के साथ समस्या, उनके पति के साथ समस्या, उनके खुद के साथ तो समस्या, हमने की आजमा के नहीं देखा, सिर्फ दूसरे को बताते हो। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। ये विडंबना है। क्या सिखा रहे हैं आप दुनिया को? वीतराग भगवान की भक्ति में वीतरागता के भाव होते हैं, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति के भाव होते हैं, गुणों के अनुराग के भाव होते हैं। वो तो आप सिखा नहीं पाए और बाकी सब सिखा रहे हो हमारे लिए। तो माफ करना, आप भक्तामर स्तोत्र नहीं जानते, आप इसका अर्थ नहीं जानते, आप मानतुम को भी नहीं जानते और आप जैन धर्म को भी नहीं जानते। क्या है जैन धर्म ये नहीं सोचा। मानतुम क्या थे? सच्चे थे आचार्य या झूठे थे? क्या बोलते हो? ध्यान रखना जीवन में संजय भाई, जो कोई भी आपको टोट के बताए समझ लेना वो जैन धर्मी नहीं। दवाई बताए वहां चल जाएगा, टोट के बताए वो जैन धर्मी नहीं। जिन धर्म में टोटका है ही नहीं। समझ गए? हमारे यहां यदि चाहिए तो सबसे बड़ा इलाज क्या है? वीतराग भगवान के चरणों में आओ, उनके स्वरूप को पहचानो, उनकी सच्ची भक्ति करो और अपने पाप दूर करने का प्रयास करो। जब पाप का भाव टलेगा तो आगे पुराने जो बंध है वो भी शिथिल पड़ेंगे, सब अनुकूलता आएगी। लेकिन भगवान अनुकूलता देते हैं या वो तुम्हारी बीमारी दूर करते हैं, समस्या दूर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान। आचार्य ने कह दिया आप तो पतित हो। अरे हमें ऐसा कह दिया। कब पतित हो? कि संसार की चकाचौंध में यदि जल हो रहे हो तो जल में रहो, पर जल में डूबने के लिए अपात्र मत हो। तैरना आना चाहिए। संसार में सारे ही जीव हैं और सारे ही जो भगवान बने हैं वो तैर के बने हैं, पार होके बने हैं, इसमें डूब के नहीं। आपसे हमारा ऐतराज ये है कि जल में खेलना तो चाहते हो, दूसरों की देखा देखी, लेकिन जल में तैरने की कला नहीं आती तो भैया आप जल में मत जाओ। फिर तो लोटे से ही नहा लो, मत जाओ, क्योंकि डूब जाओगे और कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान की भक्ति जो है इसमें आप डूब जाओगे, नहीं उतर पाओगे पार। पहले इसकी कला सीखो कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं, उस मर्म को निकालना सीखो। तब समझ में आएगा भक्तामर स्तोत्र क्या है, तब समझ में आएगा मानतुम जैसे महान आचार्य क्या है, क्यों स्तुति की थी, क्यों एक अविरति की नजर से महाव्रती देख रहे थे। क्या अविरति की नजर से महाव्रती देख रहे थे। 2 मिनट है, एक छोटा सुंदर दृष्टांत। अरे संजय भाई ज्यादा होट में मत बैठा करो, कभी कभी दिखे ऐसे रहा करो। आज तो दिखे, पता तो चले कि सुन भी रहे कि नहीं। सुनो, आप मुनिराज को पड़गाने खड़े होते हो तो मुनिराज कब पड़गते हैं, प्रतिग्रहण कब हो स्वीकार करते हैं? यदि आपकी विधि में, आपके द्वार पर, आपके वस्त्र में और आपके नेत्र में यदि कोई भी विकार नजर आ गया तो वहां मुनिराज पड़गते नहीं। सच्ची कह रहा हूं कि झूठी? इतना विवेक उनमें होता है ना। और आप भी मुनिराज को पड़गाते कब हो? क्यों? कोई मुनिराज आकड़ी लेके तो कोई करता नहीं है भैया, मैं दृष्टांत मात्र दे रहा हूं। आकड़ी लेके तो आए ऐसे करके, लेकिन किसी से बात करते आ रहे हो तो आप पड़गाओगे? भाई साहब मुनिराज ही नहीं है, पड़गाए किसको?
मुनिराज तो आखिरी लेने के बाद किसी से बोलते नहीं है, आहार पूरा होने के बाद भी आसानी से किसी से बोलते। मौन मौन मौन, संसारियों के बीच में मौन से रहना, यह मुनि धर्म। तो आपने इतना विवेक रखा कि नहीं रखा, इतनी समझदारी रखी कि नहीं रखी? आप शुद्ध कपड़े पहन के खड़े होते हो कि नहीं होते? बताइए। होते हैं। बिल्कुल सात्विक, चप्पल जूते तो नहीं पहनते, हर चीज का विवेक रखते। सिर बाकायदा ढका होना चाहिए। जो आज की हमारी लेडीज है खुले सिर घूमती है, लेकिन मुनिराज के लिए वो जिनेंद्र भक्ति में ढका होना चाहिए। जिनेंद्र की पूजन और मुनिराज का आहार दान, इनकी अधिकांश मर्यादाएं एक जैसी, अधिकांश मर्यादाएं एक जैसी, उनमें कोई अंतराय, कोई बाधा नहीं आना चाहिए। इतने जो हम ये सामग्री चला रहे हैं, ये सबका विवेक होना चाहिए, वो प्रासुक होना चाहिए, सचित्त नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान आता है ना, तो सूत्रों प्रत्यापन, ये दोनों दोष हैं। और लोग तो हरे फल फूल भी चला रहे हैं, समझ गए? ये दोष है, ये जिन शासन के विरुद्ध आचरण है। संसार की चकाचौंध दुनिया क्या कर रही है, इस पे जड़ मत बनना। क्या जल मत बनना, इसलिए जल बना रहे, लेकिन जल से पार होने की कला, उतना विवेक तुम्हें आना चाहिए। और वो सिखाएगा कौन? मान तुम जैसे आचार्य सिखाएंगे, भक्तामर जैसा स्तोत्र सिखाएगा, तो हम सभी इसको समझें, सीखें और इससे अपने आप को अपग्रेड करने की कला समझ सकें। यही मेरी मंगल भावना है। विशेष चर्चा कल